नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 2 से 8 मार्च के साप्ताहिक राशिफल को लेकर के। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। आवश्यक सूचना दे दूं कि मार्च के महीने में 19 मार्च से 27 मार्च तक जो है वो चैत्र नवरात्रि रहेगी। बेहद जो है शुभ और अनुष्ठान इत्यादि के लिए बेहद ही उपयोगी समय यह होता है। जो लोग भी माँ भगवती से संबंधित अनुष्ठान, चाहे 9 दिन के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, चंडी पाठ भी इसे कहते हैं, 9 दिन के लिए 101 पाठ कराना चाहते हैं, 9 दिन का कराना चाहते हैं, 21 पाठ कराना चाहते हैं, या अन्य माँ भगवती से संबंधित जितने अनुष्ठान हैं, माँ बंगलामुखी, शत्रु बाधा इत्यादि के लिए, स्कंद माता का अनुष्ठान संतान प्राप्ति के लिए, इसके अलावा वैवाहिक जीवन में समस्या हो या विवाह में बाधा आ रही हो, माँ कात्यायनी का अनुष्ठान, धन धान्य के लिए माँ लक्ष्मी कुबेर अनुष्ठान, तो इस तरह के बहुत से अनुष्ठान उस समय कराने, या नवग्रहों के भी 9 दिन के 8 दिन के जो अनुष्ठान हैं वो भी कराने के लिए यह समय बड़ा श्रेयस्कर है। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के astrotips.in पर बुकिंग करा सकते हैं। दुखद सूचना भी दे दूं, क्योंकि कई लोगों के प्रश्न आए जब मैंने चंद्र ग्रहण का वीडियो दिया कि आपने बाल निकलवाए हुए हैं तो क्यों, क्या हो गया। तो आप सभी की जानकारी के लिए, यह मैं बोल नहीं पा रहा था इस वजह से उसमें भी मैं नहीं बोला कि मेरी माँ अब नहीं रहीं। तो उसमें करीब 15 दिन का जो है वो सब जो भी क्रियाकर्म और लोकाचार और धर्मशास्त्र के अनुसार जो प्रक्रियाएं हैं वो करनी थी, तो इस कारण उस वजह से न मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो पाया और न ही वीडियो दे पाया। तो यह एक कारण है जिसकी वजह से मेरा ये वेश और परिवेश है इस समय। तो जीवन चक्र है, उससे गुजरना है हम सभी को, और जब तक जीवन है तब तक कर्म क्षेत्र में भी रहना है। तो मेरा यही कर्म है, जो ज्योतिष में परामर्श देना और राशिफल और आप लोगों के सामने आना। तो अब मैं पुनः जो है वो उपस्थित हूँ और चलता रहेगा ऐसे ही जीवन चक्र। कभी हम लोग भी चित्र बन जाएंगे। तो चलिए अब राशिफल जो है वो प्रारंभ करते हैं एक एक करके कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस सप्ताह में, और किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखें कि राशिफल सामान्य आधार पर होता है, और ये जो है इसको अंतिम आपको नहीं मानना चाहिए। जब भी कोई महत्वपूर्ण या विशेष निर्णय लेना हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, क्योंकि बड़े फैसले आप केवल राशिफल के आधार पर नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहिए। इसका आप हमेशा ध्यान रखें। अब एक एक करके लग्न राशि के अनुसार बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। मेष वालों के लिए समय जो है वो मानसिक, आर्थिक रूप से थोड़ा तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जितनी कमी नहीं होगी उससे अधिक तनाव महसूस होगा। तो कुछ न कुछ आपको जो है वो नकारात्मक विचार आ सकते हैं, छटपटाहट हो सकती है, व्यग्रता रहे, धन प्राप्ति को लेकर के इस तरह के संयोग इस दौरान बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में समस्या, वैवाहिक जो विवाहित महिलाएं हैं, विशेष करके गर्भवती महिलाएं हैं, उनको इस दौरान बहुत अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सही समय नहीं है और कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। धन के मामले में धन की प्राप्ति तो खूब है, लेकिन व्यय भी अधिक रहेगा, और कितनी भी प्राप्ति हो लेकिन असंतुष्टि का बोध इस दौरान बना रहेगा। शत्रु परास्त होंगे, कार्य की अधिकता रहेगी, काम बहुत हो उसकी अपेक्षा इनकम उतनी ना हो, इस तरह की स्थितियां भी रहेंगी, और थोड़ी भावना भी रहेगी। मतलब उसको कई बार होता है कि हम किसी चीज को महसूस नहीं करते, लेकिन इस दौरान आप उसको महसूस करेंगे, फील करेंगे। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा। क्रोध पर और नकारात्मक विचारों पर आप नियंत्रण रखें।
शत्रु कोई है तो वो परास्त होगा। रोग इत्यादि से मुक्ति के आसार रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कोई बहुत खराब समय नहीं है, लेकिन अनावश्यक के धन खर्च, भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर आवश्यकता से अधिक धन खर्च आप करें, इसकी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के यह सप्ताह जो है कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है, बल्कि यह नकारात्मकता को बढ़ाएगा, नेगेटिव सोच को बढ़ाएगा, जिस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए देखूं तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की बड़ी प्रबल संभावना है। अपने को आप संभाल कर रखें कार्य क्षेत्र में। मान भय का भी योग बना हुआ है। और भी ग्रहों के कारण था, अभी बहुत जो है प्रभावशाली रूप से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, इस तरह का योग बना हुआ है। हालांकि आय की प्रचुरता रहेगी, आय के स्रोत एक से अधिक हों, इनकम के मामले में कुछ नई उपलब्धियां हासिल हों, लेकिन इसके साथ साथ इनकम जो है वो समस्याएं लेकर आएगी। कई बार होता है ना, धन आता है लेकिन वो समृद्धि देता है, सुख देता है, लेकिन इस समय का आया हुआ धन समस्याएं जो है वो भी देगा, साथ में उसको उत्पन्न करेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए समय सामान्य रूप से ठीक है, आप जो है वो उसमें सफल होंगे। धन के बचत के लिए किए हुए प्रयास भी बहुत हद तक सफल होंगे। पारिवारिक जीवन में जो है वो स्थितियां ठीक नहीं रहे। हृदय रोगियों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हृदय का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित या वाहन इत्यादि खरीदने से संबंधित कार्य इस समय आपको नहीं करना चाहिए, उससे आपको बचना चाहिए। व्यापार में वृद्धि के अच्छे आसार हैं, इसलिए आप नई योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि मान सम्मान प्रभावित हो सकता है, उस पर आंच ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए आपको सारे कार्य करने हैं। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए भाग्य पक्ष का खूब साथ है। पराक्रम थोड़ा सा डगमगाएगा इस सप्ताह में। कभी विल पावर कम होगा थोड़ा, और कभी बहुत बढ़ेगा। शुरुआत में सप्ताह के मध्य भाग तक आपका आत्मविश्वास काफी डगमगाया हुआ रहेगा, बहुत हिला हुआ रहेगा, उसमें आपको कठिनाई होगी। लेकिन सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो आपके प्रभाव प्रभुत्व को बढ़ाने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार का बहुत अच्छा योग है। इस दौरान आय धन की वृद्धि भी हो। सही सलाह दें। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता आपको मिले, इसके बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं, विशेष करके प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह करने वाले हैं, उनके लिए समय कुछ हद तक उपयोगी दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष उतार चढ़ाव का खेल खेल सकती है, इसलिए बहुत अधिक अपने जीवन में उतार चढ़ाव को ना आने दें, बल्कि स्थिरता के साथ चलें, या जिन कामों को लेकर पहले से चल रहे हैं उसको ही चलाने का प्रयास करें। अधिक प्रयोग करने का समय या छटपटाहट में बहुत चीजों को एक साथ शुरू करने का यह समय बिल्कुल नहीं है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। इस समय धन इत्यादि की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो कुछ सुखद समाचार और सुखद यात्राओं का योग आपके लिए बना रहा है। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के सप्ताह के मध्य तक आपको स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य वाला सेक्शन ठीक नहीं है। उसके बाद भी कुछ ना कुछ कठिनाई है, लेकिन सप्ताह का मध्य भाग तक तो समय जो है बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। इनकम को लेके जरूर किए हुए प्रयास आपके सार्थक होंगे। आय के स्रोत एक से अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता के आसार हैं। धन के बचत के लिए यह समय ठीक नहीं है। जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी उत्पन्न होगी। व्यापार से लाभ का योग है और नए अवसर भी प्राप्त होंगे। तो अगर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में समर्थ हुए, तो आपके लिए नए अवसर अवश्य मिलेंगे। धन के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव भरा समय रह सकता है, और इनकम भी होगी लेकिन खर्च भी बहुत अधिक होगा, उसे संभालने की आवश्यकता है। सप्ताह के मध्य भाग तक धन हानि का प्रबल योग बन रहा है, उसके बाद का समय आपके लिए ठीक है और उपयोगी है। शत्रु इस दौरान परास्त होंगे। कोई और धार्मिक सामाजिक कार्यों में आपकी गतिविधियां बढ़ेंगी। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए भी यह समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मैटर को छोड़ दूं तो यह समय ठीक ही है आप लोगों के लिए। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए चोट चपेट घटना दुर्घटना बहुत ज्यादा उसकी संभावना बन रही है। सप्ताह के मध्य भाग तक बेहद सावधानी आपको बरतनी चाहिए। मन अशांत होगा, और अशांत मन से कोई उल्टे सीधे निर्णय बहुत से लोग जो सिंह लग्न के हैं वो ले सकते हैं जीवन में, जो
नहीं लेने चाहिए। अगर कम उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं और आप गार्जियन और आपको आपका बच्चा अगर सिंह लग्न का है तो थोड़ा-सा विशेष ध्यान उसका आपको रखना चाहिए, क्योंकि वह कुछ उल्टे-सीधे कदम उठा ले, ऐसी संभावना इस दौरान बनेगी। सामान्य लोगों को जिनको चंद्रमा केतु की दशा अंतर्दशा ना हो, या चंद्रमा शनि या चंद्रमा राहु, मतलब कहीं चंद्रमा पीड़ित ना हो रहे हों दशा अंतर्दशा में, तो फिर शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग प्रभावित हो सकता है। कार्य व्यापार में कठिनाई, वैवाहिक जीवन में तनाव, उलझने, बिना वजह की लड़ाई झगड़े या नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। सप्ताह का मध्य भाग तक का जो समय है वो बहुत संवेदनशील है। उसके बाद का समय थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन कुल मिला के भी 10-20 दिनों तक का समय बहुत अच्छा नहीं चलेगा। मैं साप्ताहिक राशिफल बता रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे सूचित कर दे रहा हूँ। इस समय कोई भी विवाह, व्यापार, करियर में कोई परिवर्तन, इन सभी चीज़ों से दूर रहें। सबसे अच्छा समय इस समय एजुकेशन के लिए है। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने आध्यात्म को बढ़ाइए, अपने शरीर की ऊर्जा पर काम करिए और सकारात्मक सोच को बढ़ाइए, क्योंकि बाकी चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो जब ज़्यादा दूसरी चीज़ें ठीक ना हो, तो जो अपने हाथ में जो स्वयं कुछ हम उसको बेहतर कर सकते हैं, उस पर काम करने की आवश्यकता होती है। तो ये सिंह वालों के लिए सलाह है। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग दिखाई दे रहा है कि सप्ताह का पहला और मध्य भाग तक जो है का जो समय है, उसमें यात्राओं से बचना चाहिए आपको। जल इत्यादि से भय का योग आपके लिए है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग भी थोड़ा बहुत रोग कष्ट शत्रुओं के प्रभाव में, रोग कष्ट के प्रभाव में आ सकता है। शत्रु भी कुछ लोगों के लिए हावी होंगे। फिर भी बहुत से चीजों को आप अपने सकारात्मक सोच, प्रभाव और अच्छे मन से कार्य करके नियंत्रित कर सकते हैं और उलझनों को कम कर सकते हैं। इस तरह का योग भी है। कार्य क्षेत्र में विस्तार हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। भाग्यवश कार्य व्यापार में वृद्धि हो, जीवन साथी या जीवन संगिनी का खूब सहयोग प्राप्त हो आपके कार्य में, इसके लिए समय काफी अनुकूलता लिया है। जो लोग प्रेम विवाह इत्यादि करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। जमीन जायदाद से जुड़े काम या भूमि भवन वाहन से जुड़े कामों में भी आपको सफलता मिलेगी। घर परिवार में कुछ शुभ मांगलिक कार्य हो, इसकी भी संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन वो सब कुछ सप्ताह के मध्य भाग के बाद। मध्य भाग तक का समय थोड़ा सा संवेदनशील बना हुआ है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों की मानसिक उलझन कम नहीं होती हुई दिखाई दे रही है और सप्ताह के मध्य भाग तक यह काफी बढ़ी रहेगी। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। पुरानी याद, पुरानी बात, पुरानी सोच और पुराने रिश्ते, इन पर बहुत मंथन करने की आवश्यकता आपको नहीं है, और क्योंकि इस तरह की चीजें आपको बहुत परेशान करेंगी, तो हमेशा वर्तमान में और भविष्य में रहने का प्रयास करें। पीछे की चीजों को अवॉइड करें, और वो इस समय बड़ी हावी होगी। आय को लेके थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है। बढ़ाने का प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन उसमें सफलता उतनी इस समय नहीं प्राप्त होगी। तो बेहतर है कि थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लें। निर्णय शक्ति भी थोड़ी कमजोर है। संतान पक्ष से भी कुछ न कुछ मानसिक तनाव मिलने का योग बना हुआ है। धन संबंधी कोई व्यवस्था करना चाहेंगे, कर्ज इत्यादि लेना हो, कहीं से कोई व्यवस्था करनी हो, उसके लिए समय अनुकूल है और वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन परिश्रम अधिक है। परिश्रम के अनुसार परिणाम इस समय नहीं मिलेगा। सेहत का भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। शरीर का मध्य और निचला भाग थोड़ा बहुत कष्ट के प्रभाव में रहे, इसके संकेत बने हुए हैं। इस समय जमीन जायदाद ना लें आगे बढ़ करके, और उससे संबंधित कोई कर्ज ना लें, अन्यथा वो आपको लंबे समय तक परेशान कर सकता है। कुल मिलाकर के सप्ताह जो है वो 70-75% नकारात्मक और 20-25% ही सकारात्मक दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों की बात अगर मैं करूं, तो सप्ताह के पहले हिस्से में भाग्य का साथ है, लेकिन मध्य भाग जो है वो छोटी मोटी घटना, कार्य क्षेत्र में तनाव, भावनात्मक कष्ट, ये सब देने का योग वृश्चिक वालों के लिए बना रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के का योग है। उच्च शिक्षा के लिए यह समय थोड़ा और अधिक अनुकूल है। शिक्षा और संतान पर धन खर्च हो, इसकी संभावना आपके लिए बन रही है। पारिवारिक जीवन में बड़ा कलह कलेश दिखाई दे रहा है, इसलिए पारिवारिक मामलों में सोच समझकर आपको निर्णय लेना होगा। बड़ी अशांति है। बहुत लोग अनिद्रा के शिकार होंगे। घर में भी कोई घटना, आगजनी, कोई बिजली का उपकरण नष्ट हो, कहीं कोई चोट चपेट लगे, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान बस यही है कि
सारी परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी सफलता, जो लोग शिक्षार्थी हैं, धन के बचत में किए हुए प्रयास जो है वो लाभकारी होंगी या होंगे और उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। मन में भटकाव रहेगा युवाओं के, नए संबंध, नया आकर्षण जो है उत्पन्न हो और उसमें आप पढ़ें, उसमें इन्वॉल्व हों, इसकी संभावना भी बहुत अधिक दिखाई दे रही है। जमीन जायदाद से जुड़े काम इस समय बिल्कुल ना करें, उसके लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो भौतिक सुख सुविधाओं में कुछ वृद्धि के आसार बन रहे हैं। सुख सुविधाओं में वृद्धि हो इसकी संभावना है। सप्ताह के पहले हिस्से में थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट हो सकता है, लेकिन मन, चित्त और ज्ञान, ये इसका भरपूर समन्वय रहेगा, इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी आप आगे बढ़ने में समर्थ होंगे। थोड़ा करीबी लोग, मित्र, इनके साथ वैचारिक मतभेद या वहां से कुछ असंतुष्टि का बोध आपको रहेगा या उलझनों में पड़ सकते हैं। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। भाग्य का बहुत अधिक साथ नहीं है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम करने से आपको बचना चाहिए। इस सप्ताह में जमीन जायदाद या वाहन इत्यादि से संबंधित कामों में आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए यह समय सामान्य है। आत्मविश्वास बहुत बढ़ा रहेगा और दूरदर्शिता भी रहेगी। किसी भी समस्या को सूझबूझ के साथ जो है उसको समाप्त करने में आप समर्थ होंगे। व्यापार में वृद्धि के लिए भी यह जो है प्रयास आप इस समय खूब करेंगे। बहुत वृद्धि तो इस समय नहीं होगी, लेकिन प्रयास आप इस समय खूब जो है वो करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नए कुछ व्यापार के भी अवसर आपके लिए बन रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय बहुत हद तक अनुकूलता लिया हुआ है, लेकिन थोड़ा जांच लें, क्योंकि जो इस समय मिलेगा जीवन साथी या जीवन संगिनी, उसके व्यवहार को जांचना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए देखूं तो सप्ताह के पहले हिस्से में कुछ कार्य व्यापार संबंधी चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा धन हानि का योग बन रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि आप कोई भी बड़ा फैसला आर्थिक मामलों में ना लें। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा इस समय रहेगा। धार्मिक सामाजिक कार्यों में खूब धन खर्च होंगे। पेट से संबंधित बीमारियां बहुत से लोगों को परेशान कर सकती हैं। नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या भी उत्पन्न होगी, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बचत के लिए किए हुए सारे प्रयास निरर्थक होंगे। सीधी अगर बात मैं करूं, बिना लाग लपेट के बचत नहीं होगा। धन हानि का योग बन रहा है, इसलिए आर्थिक मामलों में फैसले सोच समझ कर लें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं। भाग्य निगेटिव खेलेगी, मतलब आप भाग्य भरोसे कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको हानि होगा। पुरुषार्थ बुद्धि के बल पे किए हुए काम में सफल होंगे। भाग्य भरोसे काम में अधिकांश मामलों में असफल होंगे, तो उसको त्यागना है। इस समय कोई जमीन जायदाद संबंधी बड़ा फैसला आप ना लें, कुछ समय तक ठहर करके ही आप आगे बढ़ें तो अच्छा है। कुल मिलाकर के सप्ताह थोड़ा संवेदनशील बन रहा है। क्रोध पर, वाणी पर और बड़े निर्णय लेने पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि उसको उस दृष्टिकोण से समय ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सचेत रहें। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से तो यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर का गले से ऊपर के हिस्से में चोट, चपेट, सर्जरी, कष्ट, अ, माथे में चोट, इस तरह की बहुत प्रबल संभावना बन रही है। तो भाई इससे आपको सावधान रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी तनाव, कष्ट, अगर कुंडली स्थायी ठीक नहीं हो तो वैवाहिक जीवन में तगड़ा कलह क्लेश उत्पन्न हो और कुछ लोगों के विवाह या गहरा संबंध, प्रेम संबंध टूटने के भी नौबत आने की संभावना यह सप्ताह दर्शा रहा है। तो यह आपके खुद के स्वास्थ्य, खुद के व्यक्तित्व, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, इन सभी चीजों के लिए यह समय काफी जो है वो संवेदनशील हो रहा है। संभल कर व्यवहार करना चाहिए। अगर इन चीजों से पीड़ित नहीं है तो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। आय में अच्छी वृद्धि होगी। केवल भाग्य भरोसे सट्टा, लॉटरी इत्यादि में या शेयर में जो है निवेश फलदायी नहीं होगा, लेकिन परिश्रम का परिणाम खूब मिलेगा अगर स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन ठीक है तो। इसके साथ साथ जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई काम इस समय करेंगे तो उसमें लाभ मिलने की संभावना बन रही है। सोच को थोड़ा सा सकारात्मक रखना होगा, नकारात्मक सोच से आपको बचना चाहिए। वाणी प्रभावशाली रहेगी, बौद्धिक क्षमता बेहतर है, इसलिए कई मसलों में अगर
खराब ग्रहों की दशा अंतर्दशा ना चल रही हो, स्थायी कुंडली में कोई योग नकारात्मक ना हो, तो बहुत से चीज़ों को आप अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पे सुलझा लेंगे, सल्टा लेंगे और उससे निकलने में समर्थ होंगे। लेकिन चुनौतियाँ खूब आने वाली हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। गहरे संबंध, विवाह और कोई व्यापार, इन सभी चीज़ों से अभी कुछ समय के लिए दूर रहें। मीन वालों की बात करता हूँ। मीन वालों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ा बहुत सफलता है, लेकिन भटकाव भी है। और करियर में इस समय काफ़ी भटकाव है। सुदूर की यात्राओं को टालें, सुदूर के से मिलने वाले अवसरों को छोड़ें, क्योंकि वह मिलेगा बहुत जल्दी, बहुत आसानी से आप चले जाएँगे, लेकिन बड़ी उलझन है, बहुत परेशानी उत्पन्न होगी। तो बेहतर होगा कि आप सुदूर से मिलने वाला कोई भी ऑफ़र, स्थान परिवर्तन या स्वतः प्रयास, इसको आपको बिल्कुल छोड़ देना है। खर्च पर आप नियंत्रण करें, अनावश्यक खर्च की संभावना है। पिता का खूब सहयोग मिलेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि होगी, बौद्धिक क्षमता बेहतर है, थोड़ा भोग विलास की ओर प्रवृत्ति भी आपकी इस दौरान बढ़ सकती है। विवाह के लिए समय ठीक नहीं है, वैवाहिक जीवन में कटुता या विवाह संबंध टूटने की संभावना इस दौरान बनी हुई है, उसको संभालने की आवश्यकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में कुछ नए शुभ समाचार आपके जीवन के लिए प्राप्त हो सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए लाभकारी होंगे। शत्रु इस समय परास्त होंगे, कहीं कोई वाद विवाद है तो उसमें आपकी विजय होगी। मन को संतुष्ट रखें। बचत के लिए समय ठीक बहुत नहीं है, लेकिन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे आसार हैं। जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूलता लिया हुआ बना हुआ है। तो यह था मीन राशि वालों के लिए संभावित राशिफल और सभी राशियों के लिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।